एक सवाल ये आता है अक्सर, और ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल है, कि जब हम भारत के अंदर किसी गुरु या सन्यासी के बारे में सोचते हैं तो हम सोचते हैं वो हिमालयों में जाकर रहते हैं, वो एकदम सादे वस्त्र पहनते हैं, वो सब त्याग कर देते हैं, और यहाँ पे आपका इतना अच्छा आश्रम है, आप लोगों को प्रवचन देते हैं, तो कोई गृहस्थ जीवन में रहकर भी इस तरह से भगवान के पास आ सकता है? और क्या आप पहली वो प्रणाली हैं, आपके बाद और बहुत सारे ऐसे महाराज आचार्य आने वाले हैं जो ये सब सोशल मीडिया पे भी छा सकते हैं और ध्यान भी कर सकते हैं? देखो, हमारे यहाँ संत का मतलब ना हिमालय नहीं है। हमारे यहाँ वशिष्ठ जी संत हैं, माता अरुंधति के संग राम जी के गुरु जी। वशिष्ठ जी, माता अरुंधति, ये गृहस्थ हैं। राम जी के गुरु कैसे हैं? गृहस्थ हैं जी। और गृहस्थ में रह करके उन्होंने राम को शिक्षा दी, गुरुकुल चलाते थे, राम जी वहीं पढ़ने गए। तो ये संतों को, ये संत गृहस्थ होते हैं। आप गृहस्थी में रह के अपने धर्म का पालन करिए, आप संत हैं। जरूरी थोड़ी है कि हम जंगल जाएं। भाई जंगल आज कहाँ बचे हैं? पहले तो गांव ही जंगल के अंदर थे जी। तो पहले तो यही था ना कि सब जंगल था। पहले क्या था? आप लोग कहते ऋषि मुनि तो जंगल में, अरे भाई पहले पूरा भारत जंगल ही था। पहले शहर कहाँ थे? हर एक गांव के चारों तरफ जंगल था, जंगल के बीच में गांव होते थे। तो पहला तो सब जंगल था। तो उस हिसाब से लोगों ने मानसिकता बना ली कि संतों तो जंगल में रहते हैं। अब जंगल हो गए खत्म, तो संत कहाँ जाएं? संत गृहस्थ हमारे और आपकी तरह समाज। देखो, संत का अर्थ होता है जो संत अंत, जो अपनी इच्छाओं का अंत कर दे, जो अपने सुखों का अंत कर दे और जो समाज के सुख के लिए जिए, उसी का नाम संत है। और देखो, हमारी आज तबीयत खराब है, फिर भी हम आपके साथ बैठे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप। तो हमारी अपनी इच्छा नहीं है, फिर भी हम आपकी खुशी के लिए बैठे हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे कहने से यदि समाज को कोई बढ़िया मैसेज मिल रहा है तो अच्छी बात है। हमारे प्रयास करने से, देखिए गौरी गोपाल में आपकी एज क्या है? 27। मेरी 33 है लगभग। आप 6 साल का फर्क है। हाँ। अब देखिए, मेरी उम्र के बच्चे बाजार में देखेंगे ना, शराब पी रहे हैं। मेरी उम्र के बच्चे क्या नहीं कर रहे हैं, आप तो खुद युवा हैं, खूब जानते हैं जी। लेकिन आपकी उम्र का एक बालक 33 साल की उम्र में, सोचिए, आज गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं निःशुल्क। उनको रहना, खाना, दूध, सब कुछ व्यवस्था, उनका पढ़ाई लिखाई, कॉपी किताब सब फ्री। 150 बच्चों की सेवा चल रही है। 280 वृद्ध माएँ हैं, आप देख सकते हैं ऑन रिकॉर्ड अपनी आँखों से। उनको दवाई, हॉस्पिटल का खर्चा, खाना पीना, सब कुछ यहाँ निःशुल्क माओं का। 30,000 लोग भरपेट भोजन कर रहे हैं। यदि एक व्यक्ति की मेहनत करने से, यदि मैं जंगल चला गया होता तो उन बच्चों को कैसे पढ़ाई होती? आपसे कौन बात करता? इन भक्तों का मार्गदर्शन कौन करता? जितना बन रहा है, हम समाज की सेवा ही तो कर रहे हैं, समाज में रहकर। और हम भी गृहस्थ हैं, तो गृहस्थ में रह करके हम समाज को ये मैसेज, हम रोज पांव दबाते हैं माओ के, ताकि आप जैसी युवा पांव दबाना सीखे। आजकल के पांव दबाने का कल्चर खत्म हो गया। बिल्कुल खत्म हो गया। बेटा अपने माँ बाप के पांव भी नहीं छूता आजकल, घुटने प्रणाम करता है। तो मैं क्या चाह रहा हूँ, गौरी गोपाल की यूनिवर्सिटी है जहाँ से आपको पढ़कर नहीं, देखकर सीखने को मिलेगा जी। आप यहाँ पर रिसर्च कर सकते हैं कि एक 33 साल का बंदा दिन भर मेहनत करता, 18 घंटे, और सब सेवाएं कर रहा है। अब बताइए, आप भी पहुँचेंगे एक दिन 33 साल की आयु में? बिल्कुल। आपके बहुत सारे लोग पहुँचेंगे 33 साल की आयु में। अब उनसे पूछिए कि बेटा तुम कितने विद्यार्थी रखोगे 33 साल की आयु में? तुम कितनी माँ, तुम अपनी एक माँ की भी सेवा कर लो ना, तो भी बहुत अच्छा है। जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया उसके भी तुम पाँव दबा लो, उसको भी सम्मान से भरपेट रोटी दे दो। यदि हर बेटा अपने अपने माँ की सेवा करता तो हमें वृद्धाश्रम क्यों बनाना पड़ता? जरूरत ही नहीं थी। समाज जागरूक हो जाए तो जरूरत ही नहीं है ना जी। समाज, आजकल बच्चे क्या है, शादी हुई पत्नी को लेके भाग जाते हैं, माँ की तरफ देखता नहीं है कोई। अकेली माँ, अकेला बाप, बुढ़ापा कौन देगा, कौन करेगा? तो आज जब बच्चे माँ बाप की नहीं सुनते तो माँ बाप फिर कहाँ जाएं? भाई रोटी तो चाहिए ना, बुढ़ापे में काम तो होता नहीं शरीर से। तो यहाँ पर सेवा होती है ऐसी माँओं की जी। तो आज की युवाओं से ये सवाल जरूर पूछिए कि बेटा 33 साल की आयु में तुम कितनी सेवा कर रहे हो, कि केवल हंस ही रहे हो?